और इस वक्त की बड़ी खबर कि साल का आखिरी सूर्य ग्रहण आज होगा। रात 10:79 पर लगेगा ये ग्रहण। रात को 3:23 तक रहेगा ये ग्रहण। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में दिखेगा ये ग्रहण। समोआ, टोंगा और फिजी में दिखाई देगा। तो वहीं बहुत सारे ऐसे आइलैंड्स हैं, ऐसे महाद्वीप हैं जिनमें ये ग्रहण दिखाई देगा। सूर्य ग्रहण भारत में नहीं दिखेगा। आपको फिर एक बार बता दें कि आज वर्ष का आखिरी सूर्य ग्रहण आज नहीं दिखेगा भारत में। साल का आखिरी सूर्य ग्रहण है। कुछ ही दिन पहले चंद्र ग्रहण लगा था। चंद्र ग्रहण के क्या क्या उसके कारण थे और क्या क्या उसका इंपैक्ट था, इस पर बात की थी। लेकिन आज आपको बता दें कि रात को 3:23 तक रहेगा सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण भारत में नहीं दिखेगा। दिखेगा कहां? दक्षिण हेमिस्फीयर में, यानी कि सदर्न हेमिस्फीयर में। और वहां पर न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में पूरी तरह से ये सूर्य ग्रहण दिखाई देगा। साल का आखिरी सूर्य ग्रहण है। महत्व इसका क्या है, इस पर चर्चा करेंगे। और चर्चा के साथ आपको ये भी बताएंगे कि आखिरकार इसकी क्या क्या विशेषता होगी। लेकिन इसे क्यों कह रहे हैं भय का सूर्य ग्रहण? एक बार फिर आपको नमस्कार और इस खास शो में आपका स्वागत है जिसका नाम है भय का ग्रहण। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसे समझने के लिए आइए आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं जो में ज्योतिषविद ये बता रहे हैं कि इसके दावे डराने वाले हैं या नहीं। लेकिन देश के जाने माने ज्योतिषाचार्यों के दावे हैं कि 15 दिन में 2 ग्रहण बेहद अशुभ संकेत हैं। तो क्या है उनके दावे, पहले इस रिपोर्ट को देखते हैं। 15 दिनों के अंदर ही प्रकृति में अद्भुत संयोग बना है। 7 सितंबर को दुनिया पर चंद्र ग्रहण लगा था और आज सूर्य ग्रहण की बारी है। हालांकि आज लगने वाला सूर्य ग्रहण भारत में नहीं दिखेगा। सूर्य ग्रहण भारतीय समय के अनुसार रात के समय लग रहा है, इसलिए भारत में इसका सूतक मान्य नहीं होगा। हालांकि न्यूजीलैंड, टोंगा, फिजी, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर के कुछ हिस्सों में सूर्य ग्रहण दिखाई देगा। धार्मिक जानकारों की माने तो भले ही सूर्य ग्रहण का सूतक मान्य न हो, लेकिन ग्रहण से संबंधित सावधानियां इस दौरान बरतनी चाहिए। सूर्य ग्रहण का सूतक ग्रहण लगने से ठीक 12 घंटे पहले शुरू हो जाता है और ग्रहण समाप्त होने पर खत्म होता है। सूर्य है अभी कन्या राशि में और इसके ऑपोजिट बैठे हुए हैं शनि। तो कहीं ना कहीं मासेस का सरकार के साथ युद्ध होना, टकरार होना बहुत ऑब्वियस रहेगा। वर्कर्स का लेबर यूनियंस के साथ में टकरार होना बहुत ज्यादा पॉसिबल रहेगा। साथ ही साथ सरकार पक्ष को कई सारी नई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। सूर्य देव जो होते हैं हमारे जीवन में हमारे बॉसेस को रिप्रेजेंट करते हैं, पिता को रिप्रेजेंट करते हैं, हमारी आत्मा को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप देखेंगे बहुत सारे ले ऑफ्स होंगे जेन जी से रिलेटेड। जनरेशन जेड जो है, ये हमारी जो यूथ है, आप देखेंगे कहीं ना कहीं इनका कोई विरोध जो है आपको दिखेगा। सोशल मीडिया से रिलेटेड चीजें भी आपको होती दिखेंगी। कन्या राशि में ये ग्रहण लग रहा है जिसके स्वामी बुध देव है। तो आप देखेंगे स्टूडेंट्स से रिलेटेड भी आपको कोई ना कोई वाद विवाद होता दिखेगा, जहां पर स्टूडेंट्स की इन्वॉल्वमेंट या फिर कुछ ना कुछ बच्चों की पढ़ाई को लेकर जो है इस तरह की इन्वॉल्वमेंट्स आएंगी। कोई बड़ा नेता जो है अपने पद से इस्तीफा देगा। लोगों में हार्ट अटैक, स्पेशली मेल्स में हार्ट अटैक्स और हाई बीपी जैसे इश्यूज जो हैं। सूर्य ग्रहण तब लगता है जब पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाता है। ये घटना खगोलीय दृष्टि के साथ ही धार्मिक और ज्योतिषीय दृष्टि से भी बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है। सूर्य ग्रहण आज रात 10:59 से 22 सितंबर की सुबह 3:23 तक रहेगा। हालांकि खगोल वैज्ञानिकों का मानना है कि सूर्य ग्रहण एक भौगोलिक प्रक्रिया है और इसका इंसान पर कोई असर नहीं होता है। हम लोग एनीवे सूर्य के किरणों में ही हम लोग पले बड़े हैं। ये थोड़ी देर के लिए सूर्य की किरण बंद हो जाते हैं। वो एनीवे रात के समय पे भी तो वैसा होता है कि हमारे रात में भी हमारे पे सूर्य की किरण नहीं गिरते हैं। तो ग्रहण में भी वैसा ही होता है। तो बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ता है। नो असर, कोई असर नहीं होता है हमारे इंसान पे। सूर्य या चंद्र ग्रहण पर भारतीय परंपराओं में अपनी मान्यताएं हैं। धार्मिक और ज्योतिषाचार्य शास्त्रों के आधार पर इसके असर की बात करते हैं। वहीं वैज्ञानिक इस प्रक्रिया को भौगोलिक दृष्टिकोण से देखते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।
तो आज वर्ष का आखिरी सूर्य ग्रहण है और इस पर बात करने के लिए और बड़ी चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक लंबा चौड़ा पैनल है। आपको सबके बारे में पहले बता दूं, मन्या आदलखा हैं, ज्योतिषाचार्य हैं, स्वागत है आपका। नीति शर्मा हैं, ज्योतिषाचार्य हैं, आचार्य महामंडलेश्वर। साध्वी कृष्णाश्री हमारे साथ हैं। डॉक्टर प्रिया शाह खगोल वैज्ञानिक जुड़ रही हैं। पल्लव बागला हमारे साइंस एडिटर हैं और अमिताभ घोष नासा वैज्ञानिक, सभी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन आज का साल का आखिरी सूर्य ग्रहण है जो भारत में नहीं दिखने वाला है, पर ज्योतिषाचार्यों के दावे हैं, आपने सुने भी हैं कि सूर्य दुनिया में एक है। तो उस ग्रहण पर और उसके ग्रहण पर क्या असर पड़ेगा और उसकी छाया से हम पर क्या असर पड़ेगा? तो क्या है भय का ग्रहण और क्या इसमें कोई तर्क है या नहीं? दिखाते हैं ये रिपोर्ट। भारत में ये सूर्य ग्रहण नहीं दिखेगा, इसलिए इसका सूतक भी नहीं लगेगा। लेकिन संसार में सूर्य तो एक ही है और अगर वो ग्रहण से ग्रसित है तो कहीं ना कहीं परिवर्तन आएगा ही आएगा। किस तरीके का परिवर्तन आएगा? सूर्य है अभी कन्या राशि में और इसके ऑपोजिट बैठे हुए हैं शनि। तो कहीं ना कहीं मासेस का सरकार के साथ युद्ध होना, टकरार होना बहुत ऑब्वियस रहेगा। वर्कर्स का, लेबर यूनियंस के साथ में टकरार होना बहुत ज्यादा पॉसिबल रहेगा। साथ ही साथ सरकार पक्ष को कई सारी नई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, खासकर लेबर लॉ से रिलेटेड, जुडिशरी से रिलेटेड, एनर्जी, सोलर पावर से रिलेटेड। ये सारी चीजों में फर्क आएगा। हेल्थ केयर में रिफॉर्म्स आएंगे और हेल्थ केयर में मेजर रूल्स आने की संभावनाएं बनेंगी इस पूरे सूर्य ग्रहण काल में। हालांकि भारत में ये एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन फिर भी इसका प्रभाव देखने को मिलेगा, यूथ की लाइफ में देखने को मिलेगा और कहीं ना कहीं इसका प्रभाव जो है सत्ता पक्ष पर देखने को मिलेगा। ग्रहण के बाद लोगों के जीवन में कई प्रकार के बदलाव आ सकते हैं। पिता पुत्र के संबंधों में एक टकरार होती हुई नजर आ रही है, जहां ध्यान रखना है। खासकर आप में से कई लोग जिनके पेरेंट्स की हेल्थ जो है वो बहुत अच्छी नहीं है या एजिड है, तो उनकी बोन हेल्थ का ध्यान रखना है, उनकी हार्ट हेल्थ का ध्यान रखना है, उनके जोड़ों का, स्पाइन से जुड़ी तकलीफ होने की संभावनाएं बढ़ती हुई से नजर आ रही हैं। और खासकर लोगों की लाइफ में जिसे कहते हैं गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटीज में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आती हुई नजर आ रही हैं। मान लीजिए कि आपका सिलेक्शन हो गया है तो डिले होगा आपकी अपॉइंटमेंट्स में। मेरा सबसे पहला सवाल डॉक्टर प्रिया शाह से, खगोल वैज्ञानिक हैं, क्या आप मानती हैं कि इस बार जो सूर्य ग्रहण होगा उससे हड्डियों पर असर पड़ेगा या बाकी सारी बातें जो श्रुति बता रही थी? जी बिल्कुल नहीं, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी समझाया, सूर्य ग्रहण एक प्राकृतिक घटना है जो हो रही है, क्योंकि ये तीन ऑब्जेक्ट्स जो है सूर्य, पृथ्वी और चांद एक सीधी लकीर पे आ रही है। सूर्य ग्रहण में चांद पृथ्वी और सूरज के बीच में आ रहा है, जिससे सूरज ढका जाता है, राइट। तो ये एक्चुअली एक प्राकृतिक चीज़ है जो उसूलन हर महीने भी हो सकता था, लेकिन चूंकि चांद का जो ऑर्बिट है वो 5 डिग्री इंक्लिनेशन पे है, इसीलिए वो हर महीने नहीं होता, सालाना 2-4 बार हो जाता है सूर्य या चांद ग्रहण। तो इसमें कोई नई चीज़ नहीं है। लेकिन ऑब्वियसली जब पुराने ज़माने में लोगों ने इसको देखा तो सडनली सूर्य ग्रहण में अंधेरा हो जाता है, दिन हो गई और सडनली रात हो जाता है, तो ऑब्वियसली लोगों को डर बैठ गया कि ये क्या हो रहा है, और इसीलिए उसके पीछे लोगों की कई कहानियां हो गई कि हमें क्या करना चाहिए हमारे आप को प्रोटेक्ट करने के लिए एक्सेट्रा। लेकिन हम अब ऑब्वियसली सब कुछ बहुत अच्छी तरह से समझते हैं कि ये ग्रहण क्यों हो रहा है, तो इसमें एक्चुअली कोई भी वैसी चीज़ नहीं हो रही है। सूर्य ग्रहण का जैसे मैंने पहले बताया था, सडनली जो लाइट आती है वो अंधेरे से जब उजाला होता है तो हो सकता है अगर आप उसको देखते हैं तो लोग अंधे भी हो सकते हैं। तो शायद ऐसा हुआ होगा जिसके वजह से लोगों में ये भय या डर बैठ गया। लेकिन ऑब्वियसली आप जो कह रही हैं इसका जवाब ले लेते हैं डॉक्टर साध्वी कृष्णाश्री से। लोगों को पहले डर बैठा रहता था या फिर इस तरह के कारणों की वजह से सूर्य ग्रहण से डराया जाता है क्या सूर्य ग्रहण के नाम पर? मुझे तो नहीं लगता कि कहीं डराया जाता है। यहाँ पर अगर हम इतना अंधविश्वास मान रहे हैं तो हमारे तो सनातन धर्म के जितने भी वेद पुराण सब पे आप जो कहिए अंधविश्वास है। यहाँ पर कोई डराने वाली बात नहीं है, ये बिल्कुल फैक्ट है। पशु पक्षियों को पता लग जाता है जब ग्रहण पड़ रहे होते हैं, वो भी बाहर नहीं निकलते, क्योंकि कहीं ना कहीं जो उसका इम्पैक्ट है वो हमारे शरीर के ऊपर, लोगों के ऊपर पड़ता ही पड़ता है। यहाँ पर हम जो है कहीं ना कहीं जो 1 महीने में जो 2 ग्रहण है उसके ऊपर जो चर्चा कर रहे हैं, उसका सचमुच में ऐसा प्रभाव आप देख रहे हो, देश दुनिया सब जगह इस तरीके का प्रभाव है।
और साथ ही जो है जैसे कि बोला कि कुछ लोग मानते हैं, मैं नहीं, मैं तो कहती हूँ बहुत पहले से, शुरू से हम तो देखते आ रहे हैं, कई लोग जो गर्भवती महिलाएं होती हैं वो भी चैलेंज कर देती हैं, बाद में जो है उनके बच्चों के ऊपर असर पड़ता है और फिर उसके बाद उनको समझ में नहीं आता। जब हम लोग खुद पत्रियां देखते हैं, जन्म पत्री देखते हैं, पूछते हैं, वो साल देखते हैं, वो समय देखते हैं, तब पता लगता है कि उस समय ऐसा हुआ था बच्चे के ऊपर। डॉक्टर प्रिया शाह तो कह रही हैं कि वो सिर्फ एक खगोलीय घटना है, एक खगोलीय घटना है जो 135 दिन के अंतराल पर आ सकती है, साइंस है ये कह रहा है। आप कह रही हैं कि हम कुंडली देखते हैं, हम बाकी सारी चीजें देखते हैं, तो क्या हम पंचांग देखकर ये देखते हैं? ये बात सही है, लेकिन इसकी वजह से बच्चे के अंदर वो तो मेल न्यूट्रिशन कह देंगे। नहीं, देखिए प्रिया जी जो बोल रही हैं वो अपने नजरिए से बोल रही हैं कि वो नहीं मानती, ठीक है, मगर हमारे जो है सनातन धर्म में हम लोग जो है सभी के सभी, मैं कहती हूँ आप जो है भारतवर्ष में आप किसी भी व्यक्ति से पूछेंगे, ज़्यादातर जो साइंटिस्ट है वो हमेशा कहेंगे नहीं नहीं हम नहीं मानते, मगर आधे से ज़्यादा कुछ लोग बिलीव भी करते हैं। उस दौरान अगर जब ग्रहण पड़ रहा होता है लोग कहीं भोजन तक नहीं करते हैं, क्योंकि सूतक में देखिए एक नियम होता है कि हम जो कहते हैं कि आप तुलसी का दल डाल लीजिए तो आप जो है जल पी सकते हैं, कुछ जो है, तो ये सारी चीजें। मगर मैं बात भारत की हो रही है, ठीक है। नीति शर्मा जी, आपसे मेरा ये सवाल कि यही जब सूर्य ग्रहण ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड हो रहा है वहां तो सूतक नहीं लग रहा, तो वहां क्या दिक्कत है? जहां जिन देशों में इसे माना नहीं जाता, जिन देशों में इसे फॉलो नहीं करते, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में तो सूतक नहीं लग रहा, वहां पे भी क्या ये समस्या हो रही है? देखिए, सनातन सबसे ज़्यादा प्राचीन संस्कृति और हमारी जो पद्धति है, ज्योतिष को वेदों के नेत्र माना जाता है, वेदांग का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। बृहद संहिता में लिखा है यत्र ग्रहणम तत्र दोषा, यानी कि जहाँ ग्रहण है वहाँ पे दोष लगता है। बृहद जातक में लिखा है ग्रहणम यत्र भवति तत्र राष्ट्र विनाशनम जनपद व्याधि राजा पीड़ा अनापृष्टि वया, यानी कि जिस राशि में, जिस देश में, जिस नक्षत्र में ग्रहण लगता है वहाँ पे जनहित की हानि होती है, राजा को दोष लगता है, अनेक प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं आती हैं। अब आप ये बोल रहे हैं कि हम आज साइंस की, अगर मैं नासा की ऑब्जर्वेटरी की मैं बात करूं तो नासा की ऑब्जर्वेटरी 1958 में आई थी, आपको तब पता चला या उससे मैं कहती हूँ 100 साल पहले पता चला होगा कि सूर्य में ग्रहण लगता है। लेकिन हमारे पंचांग जो हैं आदि काल से किस राशि में, किस नक्षत्र में ग्रहण लगेगा, कैसे लगेगा, कौन सा ग्रह अस्त हो रहा है, कौन सा वक्री हो रहा है, किसका क्या प्रभाव होगा, उसका असर बताते हैं। सूर्य का प्रभाव कैसे पृथ्वी पे नहीं पड़ता? सूर्य तो एकमात्र ऊर्जा का सोर्स है। अगर आप साइंस की बात करते हैं, सौर मंडल की बात करते हैं, सोलर सिस्टम की बात करते हैं, जो एनर्जी है हाइड्रोजन और हीलियम, न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन, मैं तो साइंस की भाषा में बात करती हूँ, तो वहाँ से जो एनर्जी सिक्रिएशन होती है हमारी पृथ्वी पे, अगर फूड चेन की बात करते हैं, जो प्रथम एनर्जी की स्टेज है C6H12O6, यानी कि जो ग्लूकोज बनता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल बनता है, यानी कि सनलाइट प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है। अब इसी एनर्जी के बीच में ग्रहण की स्थिति कब बनती है? सूर्य ग्रहण की स्थिति बनती है जब सूर्य और उसके बीच में पृथ्वी आ जाए, चंद्रमा आ जाए, सॉरी, पृथ्वी और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाए। अब चंद्रमा एक ऑब्जेक्ट, सेलेस्टियल बॉडी जो आपको एनर्जी दे रही है, लाइट एनर्जी दे रही है, जैसे कि अभी श्रुति जी ने बोला कि ग्रहण के प्रभाव से आपको बोन्स में दिक्कत आ सकती है। ज्योतिष में हर ग्रह को कुछ कारक तत्व, कुछ सिग्निफिकेशंस दी गई हैं। सूर्य आत्मा का कारक है, पिता का कारक है, आपकी शरीर में ऊर्जा के साथ साथ आपकी बोन्स का कारक है, हर्ट का कारक है। नहीं, विज्ञान भी यही कहता है। मैं वैज्ञानिक, मैं यही बोल रही हूँ, आपने वैज्ञानिक, मैं यही बोल रही हूँ, बात की उन्हीं से पूछ लेते हैं। मैं वैज्ञानिकों से सिर्फ आह्वान करती हूँ आपके चैनल के माध्यम से, आप ज्योतिष में बिलीव मत करिए। मैं आपको बिलीव करने को बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ, हम भी साइंस स्टूडेंट हैं। आप ज्योतिष को पढ़िए, जानिए। एक सब्जेक्ट को अध्ययन किए बगैर आप उस पर डिबेट कैसे कर सकते हैं? आप मुझे कहते हैं आप बिना पढ़े, आप ज्योतिष को बिना पढ़े इस पर सवाल कैसे कर सकती हैं? प्रिया, जवाब दीजिए इसका। जी, जैसे मैं पहले बताया, ये जो दिन रात हमें होता है, हमारे बॉडी को एनीवे आदत है कि सूर्य की किरण हमारे पे पड़ते हैं और फिर रात को सूर्य के किरण नहीं पड़ते हैं, राइट? तो ग्रहण में भी वही होता है कि ये जो चांद आ जाता है बीच में, उसके वजह से सूर्य की किरण रुक जाते हैं। लेकिन हमारे को उसके वजह से कोई ऐसी चीज़ नहीं होती है जो हानिकारक है या जिससे कोई भी असर होता है, क्योंकि एनीवे दिन रात भी जब होता है तो वही तो होता है।
कि हमारे बीच में कुछ देखिए, वो नहीं। प्रत्यक्ष ज्योतिष में कोई भी चीज प्रत्यक्ष सूर्य से जो ऊर्जा आती है, आप इतना तो मानती हैं कि सूर्य की जो रेडिएशंस है, जो व्हाइट लाइट है, जो हमारा रेटिना उसको डिकोड कर सकता है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज जो स्पेक्ट्रम है, विजिबल स्पेक्ट्रम है, वायलेट से जो कम वेवलेंथ की रेज होती हैं उसको हम अल्ट्रा वायलेट फोटोन्स या रेडिएशंस बोलते हैं, और जो रेड से ज़्यादा वेवलेंथ की होती है उसको इंफ्रारेड बोलते हैं। अल्ट्रा वायलेट फोटोन्स जिस समय ये ग्रहण लगता है, यानी कि जब चंद्रमा आ जाता है उस ऊर्जा के और पृथ्वी के बीच में, तो वहाँ से जो रेडिएशंस स्कैटर होती हैं, जो वेवलेंथ कम होती है, मैं साइंटिफिक भाषा में समझा रही हूँ, और ज्योतिषीय उसका क्या दृष्टिकोण है वो भी मैं आपको बताऊंगी। जब वो स्कैटर हो जाती है तो यूवी रेडिएशन इज हार्मफुल टू स्किन, हार्मफुल टू आई रेटिना, तभी आप चश्मा पहन के सूर्य ग्रहण को देखते हैं। आपको और यही मान्या का साइंस क्या में कहना है इस पर, वो भी आपको सुना देते हैं। जो है सारे फायर एलिमेंट्स है, चाहे आप सूर्य को ले लीजिए चाहे आप मंगल को, तो अग्नि कांडों का अभी अंत नहीं हुआ है। ये जो ईयर है, ये जो साल है, ग्लोबल वार्मिंग का नहीं, ग्लोबल बॉइलिंग का साल है, जैसे ही हम साल के शुरुआत से कह रहे हैं। अभी भी आपको फायर एक्सीडेंट्स देखने को मिलेंगे। यूक्रेन, रशिया और इजराइल, ये जो वॉर है ये अभी भी रुकने की स्थिति में नहीं है। यूएस से कुछ ऐसा डिसीजन आएगा ट्रंप के, उससे फिर आप देखेंगे कि वहां पर यूएस की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आपको देखने को मिलेगी। आज ही जो है एक डिसीजन लिया गया जहां पर H1 वीजा में चेंजेस आए हैं, जिससे माइक्रोसॉफ्ट और कंपनीज के एम्प्लॉयज में जो है बहुत ज्यादा उनको एक इमरजेंसी मैसेज भेजा गया है। इस तरह की चीजें आपको देखने को मिलेंगी। आप देखेंगे वर्ल्ड के ईस्टर्न साइड पर आपको कुछ चेंजेस, कुछ फायर एक्सीडेंट्स जो हैं, कुछ वाटर रिलेटेड अटैक्स जो हैं इस टाइम पर देखने को मिलेंगे। तो एक और विज्ञान है और दूसरी ओर वो विज्ञान जिसे भारत आस्था के तौर पर देखता है। लेकिन क्या सही है क्या गलत, मनीष जी हमारे साथ है, पूर्व इसरो वैज्ञानिक है, आप ही बता दीजिए। जब हम यूवी रेज की बात कर लें और हम यहाँ पर बात कर लें कि अगर आपने सूर्य ग्रहण देख लिया तो आपकी तबीयत बिगड़ सकती है, हड्डियों की समस्या हो सकती है, मेरा सीधा सा सवाल, भारत में देखने वालों पर असर पड़ता है, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में क्या होगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की आप साइकिल देखिए, चाहे 2022, 2023, 2024 या 2025 का साल देखिए, तो ये जो साइकिल है फिक्स है। ये 14 से 15 दिन के बीच में सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण आते हैं। इसी साल जो मार्च एंड अप्रैल में जो सूर्य ग्रहण और वो चंद्र ग्रहण हुए थे वो भी इसी गैप पे थे, और ये तकरीबन दोनों के बीच में 6 महीने का गैप होता है। तो ये एक सेलेस्टियल फिनोमेना है। चांद धरती के चारों तरफ घूम रहा है, धरती सूरज के चारों तरफ घूम रही है, तो कभी ना कभी तो वो एक लाइन में आएंगे। अब हर बार एक लाइन में इसलिए नहीं आते क्योंकि चांद का जो ऑर्बिट है वो परफेक्टली अलाइंड नहीं है, वो 5 डिग्री एंगल पे टिल्टेड है। ये एक पार्ट रहा। रही बात सूरज को देखने की, तो सूरज को तो आप अगर आज सूर्य ग्रहण है, आज हट जाइए, आप कल जाके भी अगर सूरज को अपनी सिर्फ आंखों से देखेंगे तो आपकी रेटिना तो तब भी खराब होने के चांसेस है, क्योंकि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन तो तब भी आ रहा है। बस होता क्या है, जब सूर्य ग्रहण या ऐसे कुछ फिनोमेना होते हैं तो एक उत्सुकता होती है लोगों को देखने की कि क्या हो रहा है, सूरज एकदम छुप गया है। तो इसलिए एडवाइजरी दी जाती है कि ऑन अ नॉर्मल डे बेसिस सूरज हर दिन निकल रहा है, लेकिन आपको पता है सूरज की साइड देखेंगे तो मनीष जी तो कह रहे हैं कि वो तो आप जब भी देखेंगे आपकी आंख खराब हो सकती है। मन्या जवाब दीजिए, आप बार बार कह रहे हैं कि ग्रहण देखने से दिक्कत होगी, लेकिन ये बात तो सही है ना कि सूर्य के तेज के सामने कौन सा दिया और कौन से नेत्र टिकेंगे? देखिए, जब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं डिग्रीज की, एनर्जीज की, तो हर चीज़ में जो है हमें भी पता है कि इंडिया जो है वो एक देवभूमि है, और हमारे शास्त्रों में भी बहुत क्लियरली लिखा है कि जब जब ग्रहण आता है तब तक उसकी एनर्जीज जो है कहीं ना कहीं हमें प्रभाव डालती हैं, चाहे वो जीव हो, चाहे वो फॉरेस्ट हो, चाहे वो एनिमल्स हो, सबके ऊपर प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। और जब हम यहाँ डिग्रीज की बात करते हैं, हम भी जब बात करते हैं तो डिग्रीज को ही देखकर बात करते हैं। एस्ट्रोलॉजिकल फिनोमेना में भी जो है डिग्रीज पे ही बात होती है। आप इसको समझिए, अप्रिशिएट इस चीज को किया जाएगा कि हमारे पास वो एंशिएंट कैलकुलेशन की, वो मैथमेटिक्स की नॉलेज है कि हम तब से ये कैलकुलेट करके आ पा रहे हैं। वो अगेन पार्ट ऑफ मैथ और साइंस हो गया कि हम तब से पढ़ पा रहे हैं सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स के मूवमेंट को, हम तब से जानते हैं इन सब के बारे में। साइंस तो बाद में आया है, ये वेद पुराण ये सब पहले आए हैं, तो और उसी हिसाब से आप भी देखिए साइंस भी जो है बाद में निकला है, वेद पुराणों से ही ये साइंस निकला है। ये डिग्रीज वगैरह पहले आर्किटेक्ट्स नहीं होते थे, सूर्य की रोशनी से ही पता चलता था कि किस डायरेक्शन में जाना है।
तो ये सब चीजें ऑलरेडी पहले से ही थी। इसके लिए आपको कोई भी मना नहीं करेगा, ये बात सच है। इट्स अ वेरी डीप मैथमेटिक्स और सेलेस्टियल मूवमेंट्स को हमने बहुत अच्छे से उन सूक्तियों में मैथ्स के तरीके से हमने उनको डिकोड करा, हमने उनको समझा और हमने वो बताया भी। लेकिन जब बात होती है सूरज को देखने की, तो किसी दिन हम सूरज को देखें, क्योंकि सूरज की पोजीशन और धरती की पोजीशन में बहुत बड़ा वेरिएशन नहीं। यहाँ पे तो चांद का जो यहाँ मूवमेंट है, सवाल सिर्फ सूरज को देखने का नहीं है ना मनीष जी, यहाँ तो सवाल ये भी उठ जाता है ना कि भाई भारत में हो रहा है तो आप सूतक लगा देते हैं, वहां पर आप इतने सारे नियमावली बना देते हैं, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में हो रहा है तो फिर क्या है। प्रिया जी जिस तरह से मुस्कुरा रही है, पता है कि अपनी एंशिएंट मैथमेटिक्स जो है, हम आर्यभट्ट की बात करें, उससे पहले की बात करें, तो उनने ये बहुत ही बड़ी एक कैलकुलेशन उस वक्त कर ली थी। इस पे कोई भी दो राय नहीं, पूरे विश्व को दो राय नहीं है, सब मानते हैं इस चीज को कि हमारे पास वो कैलकुलेशंस बहुत पहले से है। चाहे वो गुरुत्वाकर्षण के बल की बात हो, चाहे सूरज धरती का घूमने की बात हो, चाहे चांद धरती की घूमने की बात हो। अगर हम ऐसे बात करें तो जो वेस्टर्न साइंस है वहां पे तो माना जाता था कि धरती सेंटर है यूनिवर्स का, ब्रह्मांड का। लेकिन हमने तो कभी ऐसा प्रपोज नहीं किया। भारत ने जब बताया तो उन्हें बताया कि धरती ब्रह्मांड का सेंटर नहीं है, हम सूरज के चारों तरफ घूम रहे हैं। ये सारी बातें सब मानते हैं, पर ये फिर भी इसको साइंस और मैथ में देखा जाएगा उन कैलकुलेशंस को। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि वहां पर अगर हम उस नजरिए से देखेंगे तो फॉर श्योर हमारे पास बहुत बड़े कारण है कि वी शुड फील प्राउड ऑफ इट। लेकिन चाहे आप सूरज को हर दिन देखें या आज देखें, वो बराबर ही नुकसान करेगा। पर नुकसान क्या करेगा। लेकिन आपको पल्लव बागला हमारे साथ है। पल्लव, पिछली बार तो आप चंद्र ग्रहण देख नहीं पाए थे, बड़ी शिकायत कर रहे थे, इस बार सूर्य ग्रहण देखने की तैयारी है कि नहीं? लेकिन यहाँ तो दिख नहीं रहा है। कोई बात नहीं, अभी हवाई जहाज लेके जाके देख आ सकते हैं, ऐसी कोई परेशानी नहीं है। लेकिन हाँ, सूर्य ग्रहण मैंने कई बारी देखे हैं और आगे भी देखता रहूंगा, मुझे उससे कोई डर नहीं लगता है। एक खगोलीय घटना है, उसको देखना चाहिए। लेकिन हाँ, सूर्य ग्रहण को अगर देखना है तो आपको स्पेशल ग्लासेस लगाने की जरूरत है, नहीं तो आंखों को नुकसान हो जाता है। और दूसरी बात यह है, देखिए, जब मनुष्य नहीं थे धरती पे तब भी ग्रहण लगते थे, अब मनुष्य हैं धरती पे तब भी ग्रहण लगते हैं, और आने वाले टाइम में भी ग्रहण लगते रहेंगे। और ऐसा कहना कि इससे किसी का फायदा नुकसान होगा, ये देखिए अपनी अपनी मान्यता है और उस मान्यता को हमें रिस्पेक्ट करने की ज़रूरत है। जो साइंस और रैशनल तरीके से देखते हैं उनका अपना एक नज़रिया है, और जो ज्योतिष शास्त्र की तरफ से देखते हैं उनको उसकी नज़रिया से देखने दीजिए। एंड ऑफ द डे आपको ये जो बताया गया कि आप सूर्य ग्रहण ना देखें, वो इसीलिए है कि आपकी आंख को नुकसान नहीं हो। जब सूर्य ग्रहण लगता है और आप सूरज को देख पाते हैं डायरेक्टली, और जब एकदम से लाइट आती है डायमंड रिंग वाली, तब आंख को नुकसान नहीं हो। तो ये जो हमारे बने हैं कल्चर में एक इनहेरेंट इनकॉर्पोरेट किया गया, ये प्रोटेक्शन मैकेनिज्म है। सूर्य ग्रहण की तो ज्योतिषाचार्य जो कहते हैं, पंचांग जो कहता है, उसके अनुसार आप कितना सहमत रहते हैं? क्योंकि आप तो विज्ञान की बात करते हैं। देखिए, जो टाइमिंग है, जो लोकेशन है, कहाँ दिखेगा कहाँ नहीं दिखेगा, वो बिल्कुल मैथमेटिकल तरीके से, सही तरीके से बहुत सालों से इसका प्रेडिक्शन हो रहा है और आगे भी होता रहेगा। मुझे आज भी पता है कि 2 अगस्त 2027 को सूर्य ग्रहण फिर से पड़ेगा और अब की भारत में भी दिखेगा। ये पंचांग से आए या मनीष या प्रिया जैसी वैज्ञानिक बताएं, लेकिन हमें पता है होगा, क्योंकि ये खगोलीय घटना है। जब ये खगोलीय घटना है तो आपसे कृष्णाश्री में पूछना चाहूंगी सादी जी कि लड़ाई किस बात की है? पंचांग भी वही कह रहा है, विज्ञान भी वही कह रहा है, बहस किस बात की कि देखना चाहिए, सूतक है, सही है, गलत है? सूर्य को अगर उस पर चंद्रमा की छाया पड़ रही है तो फिर आप कहेंगे कि अब बताइए सूर्य की छाया से रिश्ते हैं, मतलब वो धर्मपत्नी है इसलिए उनकी वहां पर छाया पड़ रही है। बट ये तो एक और विज्ञान है, एक और हमारा, देखिए, पंचांग में 2 साल पहले से ही पंचांग तैयार हो जाता है, उसमें सारी चीज़ें लिखी जाती हैं कि कब किस जगह ये ग्रहण पड़ेगा, कि ये सारी जो है मैथमेटिक्स के हिसाब से होती है। अब यहाँ पर जो है अभी मैं सुन रही थी कि बिना जो हम आंखों में चश्मा लगाए हम सूर्य को नहीं देख सकते। अब देखिए, करवा चौथ आने वाला है, सारी महिलाएं जो सुहागन है, अभी ज़्यादातर हमारे साइंटिस्ट जो भाई हैं, इनकी पत्नियां भी जो है जब चंद्रमा को जल देंगी तो क्या वो जल जो है चंद्रमा तक पहुंच जाएगा?
नहीं ना। तो कहीं ना कहीं ये जो चीजें हैं ना, उसको अगर हम देखते हैं तो यहाँ जो है ना, कई हम लोग दो अलग अलग बटे हुए हैं। मगर अभी जैसे कि हमारी बातों से सहमत भी हैं कि इन्होंने बोला कि हमें 2027 में ये ग्रहण पड़ेगा। कहाँ से पता लगा? चाहे ज्योतिष के उससे देखिए, पंचांग से देखिए, पंचांग में लिखा हुआ है कैसी कैसी घटनाएं होंगी, ये भी लिखा है। यहाँ पर प्राकृतिक आपदाओं का दौर जो 3 महीने पहले से, देखिए जब हम आपके चैनल में बैठ के चंद्र ग्रहण की हमने बात की थी, इस जो हमारे साथ में आपको रोक रही हूँ मैं, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद ये सिलसिला जारी रहेगा, विज्ञान और उसके साथ साथ क्या कहता है हमारा ये इतिहास। हाल ही में नेपाल में जो हुआ वो सबने देखा है, लेकिन इसको लेकर श्रुति द्विवेदी ने क्या दावे किए हैं वो आपको सुनाते हैं। चंद्र ग्रहण के एक दिन बाद ही हमने नेपाल में देखा कि क्या चल रहा है। उसी प्रकार कई जगहों पर अब और होगा ऐसा ही ग्रहण का प्रभाव, जहां जनता जो है सड़कों पर आक्रोश में आएगी और रिफॉर्म्स मांगेगी। ये समय है रेनेसां का, ये है समय एक रिफॉर्म का, और ये रिफॉर्म्स अगले 5 से 6 महीने के भीतर नजर भी आएंगे, वरना सरकारें पलट सकती हैं देश दुनिया में कहीं भी। डॉक्टर प्रिया शाह, आपसे सवाल, सीधा सवाल कि सरकार पलट सकती है या क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, ये तो वो सारे लोग बता देते हैं जो ज्योतिषाचार्य हैं, लेकिन क्या वैज्ञानिक ये बता सकते हैं कि ये दिक्कतें होंगी? क्योंकि उनका यही दावा है कि हम जब बात करते हैं तो हम तो तर्क संगत बात कर रहे हैं और उसमें विज्ञान शामिल है, तो फिर सवाल क्यों? जी, तो ऑब्वियसली वैज्ञानिक तौर पे ये एक प्राकृतिक घटना जो हो रही है, क्योंकि सूरज अपना काम कर रहा है, चांद अपना और पृथ्वी अपनी। सिमिलरली सूरज से भी जो किरणें आती है उसमें कोई फर्क नहीं होता है, ग्रहण के वक्त, ग्रहण के बाद एक ही बात होती है। तो वैज्ञानिक तौर पे ना मानसिक ना शारीरिक आपको कोई फर्क पड़ता है, ना पॉलिटिकली। जैसे बात की गई थी पशु पक्षियों का ये है कि स्पेसिफिकली सूर्य ग्रहण में आपके पास सुबह हो जाती है और सडनली अंधेरा हो जाता है, तो ऑब्वियसली पशु पक्षी जो है ये ऑब्वियसली परेशान हो जाते हैं, क्योंकि सुबह शुरू हो गई थी और सडनली रात का दौर पड़ता है। साध्वी कृष्णा जी जवाब दीजिए, वो कह रही है कि सुबह पशु पक्षी की बात हो रही है, लेकिन यहाँ तो सरकार पलटने का भी जो हम इसका फ्यूचर प्रेडिक्ट कर देते हैं वो तो बड़ी बात हो जाती है ना। देखिए जो इन्होंने बोला है पशु पक्षियों के बारे में, तो मैं यहाँ पर ये कहूंगी कि अचानक जैसे दिन में अभी पशु पक्षी घूम रहे हैं, अचानक जो है अंधेरा हो जाता है तो एकदम उनको पता लग जाएगा कि हाँ रात हो गई तो उसी वक्त सो जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। कुछ ऐसी चीजें होती हैं उस दौरान, जो किरणें इस तरीके की होती हैं, तो उसका जो प्रभाव होता है वो डर जाते हैं, डर के मारे वो अपनी अपनी जगह छुप जाते हैं। एक चीज और मैं बोलना चाहूंगी, जब ग्रहण का समय होता है वो भी 15 दिन में, देखिए 1903 में ऐसे ही ग्रहण पड़ा था। 1 महीने में जब 2 ग्रहण पड़ते हैं तो कहीं ना कहीं सत्ता पलटती है, और यहाँ पर यानी कि सूर्य और शनि दोनों आमने सामने, पिता और पुत्र दोनों आमने सामने हैं, तो जिसकी वजह से कहीं ना कहीं सत्ता के जो लोग हैं, जो कहते हैं जिसे हम जेनजी कहते हैं, वो लोग हैं, ऐसे लोग जो है कहीं ना कहीं जो है हमारे यानी कि सरकार के प्रति अपना आक्रोश दिखाएंगे। और इसके बाद मंगल कराए दंगल, जो हमारे भारत की कुंडली में मंगल की दशा चल रही है, वो भी एक है। इसके अलावा यहाँ पर खप्पर योग बना हुआ है जो कहीं ना कहीं युद्ध का संकेत देता है, जैसे कि पहले मार्च के महीने में भी युद्ध तो चल रहा है, उसमें खप्पर योग क्या होता है? नीति शर्मा जी आपसे देखिए, ये पूरे 2025 तक जाएगा। तो चल रहा है, 3 साल से चल रहा है, तो अब इस ग्रहण के लिए युद्ध चल रहा है, ये देखिए कौन मानेगा? भारत पाकिस्तान का नहीं हुआ था ना उस समय। जितने भी योग हैं आप समझने की आवश्यकता, मैं तो प्रिया जी को बोलूंगी कि आपने साइंस पढ़ी है, आपने एस्ट्रोनॉमी पढ़ी है, तो एस्ट्रोलॉजी भी पढ़िए, फिर आप हमारे साथ डिबेट करिए। ज्योतिष के 3 पद हैं। एक पद है सिद्धांत। सिद्धांत आपको जो गणित का पार्ट है वो बताता है, खगोलीय घटनाओं के बारे में बताता है, नक्षत्रों की बताता है, हमारा भचक्र में बाकी ग्रह सेलेस्टियल बॉडीज कैसी, मैथमेटिकल पॉइंट्स बताता है। उसके बाद आता है संहिता। संहिता का पार्ट आपको बताता है कि उसका व्यापक रूप से प्रभाव क्या पड़ेगा। जैसे मैंने बताया कि हर ग्रह, हर राशि, हर नक्षत्र के कुछ ट्रेड्स हैं, सिग्निफिकेशंस हैं,
उनसे हम डिकोड करते हैं कि प्रिडिक्टिव पार्ट कैसे आएगा। और तीसरा जो पार्ट होता है वो होरा शास्त्र बोलते हैं, जिसमें हम प्रिडिक्शन बताते हैं। हमने ग्रहण की, जैसे श्रुति जी ने अभी बताया, सूर्य को सत्ता का कारक माना जाता है, सूर्य को आत्मा का कारक माना जाता है, वहीं उसको ग्रसित है तो उसके प्रभाव से, ये आपकी साइंस नहीं बताती है, ये ज्योतिष ही बताएगा कि कब आपके शरीर में क्या क्या आपको समस्याएं आ सकती हैं। आपको ये इसलिए बताती हैं, मैं इसलिए बता रही हूं कि हम क्यों बता पाते हैं, क्योंकि जो हमारे ऋषि मुनि हैं वो प्राचीन काल के साइंटिस्ट और रिसर्चर्स ही थे। इन ग्रहों का प्रभाव व्यापक रूप से जनमानस पे और बाकी बॉडीज पे, चाहे आपकी पशु पक्षी हो चाहे वनस्पति हो, क्या प्रभाव पड़ता है। ग्रहण के प्रभाव से अर्थक्वेक आता है, सूर्य अग्नि का कारक है। अभी हमने देखा कि ग्रहण के प्रभाव से अर्थक्वेक आता है, और अर्थक्वेक्स आपने देखे हैं कि कितने अर्थक्वेक्स इस 15 दिन के अंतराल में अभी और आएंगे, और अर्थक्वेक आएंगे। क्या वो टेक्टोनिक प्लेट वर्षा, प्राकृतिक आपदा ग्रहण का असर है, जन धन की हानि होती है, प्लेट का मूवमेंट है या फिर इसका असर है। और डॉक्टर बताते हैं कि धूप में बैठो हड्डियों के लिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जब उसके प्रभावित होती हैं तो निश्चित रूप से उसका प्रभाव पड़ता है। पल्लव जवाब दें। और क्योंकि बुध व्यापार का कारक है, अभी ट्रंप ने टैरिफ लगाया, ये बुध की राशि में, कन्या राशि में लगा है। बुध शिक्षा का कारक है, बुध कहीं ना कहीं हम राजकुमार की संज्ञा, यूथ को संज्ञा देते हैं। जिस प्रकार से नेपाल में एजिटेशन हुई है, और जो हमारा जो सोशल मीडिया है या इंटरनेट है वो राहु को डिनोट करता है। राहु और केतु की वजह से ग्रहण, यद्यपि ये छाया ग्रह है और आपकी भाषा में मैथमेटिकल इंटरसेक्शन पॉइंट है अर्थ और चंद्रमा की ऑर्बिट के, लेकिन उनका प्रभाव व्यापक रूप से हमारे जीवन पे क्या पड़ेगा, ये पढ़ने की आवश्यकता साइंटिस्ट को, ज्योतिष के ग्रंथ वारामीर, बृहद जातिका पढ़िए, पराशर होरा शास्त्र पढ़िए, तो आपको पता चलेगा कि हमारे ऋषि मुनि ने एक एक सेलेस्टियल इवेंट्स के प्रभाव को किस प्रकार तर्क संगत डिकोड किया गया है। और जो हमारी जो आध्यात्मिक कहानियां भी हैं। नहीं पल्लव, वो जवाब तो देने दीजिए कि वो भाई आप सीधा सवाल अर्थक्वेक आ रहा है क्योंकि ग्रहण का ये असर है, टेक्टोनिक प्लेट का मूवमेंट आप तो नहीं बता सकते हैं। हमने बताया कि अर्थक्वेक्स आ रहे हैं, हमने बताया कि जल आपदाएं आएंगी। अर्थक्वेक ग्रहण के कारण आने लगे तो हर 6 महीने में बहुत बड़ा अर्थक्वेक कहीं ना कहीं आना चाहिए। ऐसा नहीं होता है। सर आप केस स्टडी करिए, आप केस स्टडी करिए, मैं आपसे अनुरोध करती हूँ, आप केस स्टडी करिए कि एक्लिप्स जो सोलर एक्लिप्स है अनुमान 177 डेज के बाद रिपीट होता है सेलेस्टियल इवेंट, बट आप केस स्टडी करिए कि एक्लिप्स के आसपास कितनी प्राकृतिक आपदाएं जो है वो बढ़ जाती हैं। वोल्केनो इरप्शन, अभी अग्नि तत्व राशि में, अग्नि तत्व प्लैनेट है ये। आप बताइए आप क्या कहेंगे। ब्रेक डाउन होगा। अभी कल वॉर में आपने देखा कि इस प्रकार से ऑयल रिफाइनरीज रशिया में अटैक किया यूक्रेन में, आ गई तो वो नहीं होता है। यूक्रेन का वॉर तो 3 साल पुराना है, आज 2-3 साल से चल रहा है। मैंने जवाब ग्रहण का डेफिनेट आप उसकी उसका एग्रेशन, इंटेंसिटी ऑफ द प्लैनेट, जियोपॉलिटिकल भी होता है ना, जियोपॉलिटिकल। हम तो ये चीज बता ही रहे हैं ना कि जियोपॉलिटिकल लेवल पे भी जवाब तंत्र है वो प्रभावित होगा। और जवाब दीजिए, क्या इसरो और नासा ये मानता है कि ग्रहण पड़ रहा है उसके हिसाब से हम अपनी सैटेलाइट लॉन्च करेंगे? डेफिनेटली हर चीज का जो है इफेक्ट पड़ता ही है। सूर्य को आत्मकारक माना जाता है। बताइए क्या इसरो मानता है, क्या इसरो या नासा ये मानता है कि अभी इस महीने ग्रहण है, चलिए 3 महीने बाद हम अपना सैटेलाइट लॉन्च करेंगे? आप देखिए, पहले भी आपके ही चैनल के माध्यम से ऑलरेडी ये प्रिडिक्टेड था कि ईरान जो है परमाणु का जो है ये आपके जो है टेस्ट करेंगे, और ये प्रिडिक्टेड था और वो हुआ है। इसी तरीके से पहले भी देखिए, साइंस की बात करें, साइंस कभी प्रिडिक्शंस पे नहीं जाती है। साइंस एस्ट्रोलॉजिकली या फिर जो है ग्रह को नहीं मानती है, ठीक है, पर हाँ प्रिडिक्शन साइंस के बस की बात नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ एस्ट्रोलॉजी ही कर सकती है, जो कि ज्योतिष आचार्य करते हैं। और पूरी तरह से आप देखिए, सूर्य को हमेशा देवता माना गया है और डेफिनेटली सूर्य के प्रभाव हमेशा पड़े हैं। बुध के इस समय ये जो है, हमको बोलने दीजिए मनीष, कन्या राशि में है तो शुक्र शनि राहु केतु सब पर जवाब दीजिए। बिल्कुल, सूर्य को जब भी देखिए आप, सूर्य और जब अर्थ के बीच में दीजिए आप मुझे। मनीष बोलिए आप। देखिए मैं यहाँ पर एक बात जो बताता हूँ, जैसे अभी आप बोल रहे थे ना कि सूर्य और शनि आमने सामने आ गए, हम उसको सैटर्न ओपोजिशन बोलते हैं, और है, हो रहा है, मना नहीं कर रहे हैं। ये ग्रेट मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। मैं तो फ्रॉम द वेरी फर्स्ट सेंटेंस, पहले बिगिनिंग में मैंने बोला कि हमारी जो ये कैलकुलेशंस हैं
आप जो बात कर रहे हैं, आप सूर्य शनि बोल रहे हैं, और वेस्टर्न साइंस उसको सन और सैटर्न बोल रहा है। और अभी 21 सितंबर जो है वो ग्रेट ऑपोजिशन है सैटर्न का। अभी सैटर्न पे सूरज की पूरी रोशनी गिर रही है। आप अगर अच्छा टेलीस्कोप लेके सैटर्न को देखना चाहेंगे तो आप सैटर्न की रिंग्स देख सकते हैं। चलिए, तो वो आज उसको एक और ग्रहों की चाल है, तो वहीं दूसरी ओर सूर्य के इस ग्रहण पर ही सवाल है। लेकिन सबसे खूबसूरत बात यह है कि ये सूर्य ग्रहण इस वर्ष का आखिरी सूर्य ग्रहण होगा।